हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में ना हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं इस चैनल पे अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्ञान की परीक्षा। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया था। इस व्यापारी ने राजा से मुलाकात कर कहा कि आपके पास कई सारे मंत्री हैं और उसने एक मंत्रियों की बुद्धिमानी के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है। इस व्यापारी ने राजा से अनुमति मांगी कि वे उनके मंत्रियों के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं। राजा ने भी उस व्यापारी की बात मान ली और कहा कि उनके मंत्रियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। फिर क्या था, व्यापारी ने राजा को 3 गुड़ियाँ दी। ये तीनों गुड़ियाँ देखने में एक जैसी थी। गुड़ियाँ राजा को देने के बाद व्यापारी ने राजा से कहा कि आपके मंत्री मुझे 30 दिन के अंदर एक जैसे दिखने वाली उन गुड़ियों में क्या अंतर है ये बताए। राजा ने भी व्यापारी की बात मानते हुए अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उन्हें यह कार्य करने के लिए दे दिया। हालांकि राजा ने तेनालीरामा को यह कार्य नहीं सौंपा था, लेकिन लंबे समय तक कोई भी मंत्री ये नहीं बता पाया आखिरी एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है। फिर राजा ने यह कार्य तेनालीरामा को सौंपा और जैसे ही 30 दिन पूरे हो गए वह व्यापारी राजा के दरबार में अपनी चुनौती के जवाब मांगने के लिए आया। फिर क्या था, तेनालीरामा ने उस व्यापारी को कहा कि इन तीनों गुड़ियों में से एक गुड़िया अच्छी है और एक ठीक ठाक है, जबकि एक बहुत बुरी है। तेनालीरामा ने इस जवाब को सुनकर सब हैरान रह गए कि आखिर किस अधिकार पर तेनाली ने यह जवाब दिया। फिर तेनालीरामा ने सबके सामने एक गुड़िया के कान में एक तार डाली और वह तार गुड़िया के मुंह में निकल आई। फिर इसी तरह उन्होंने दूसरी गुड़िया के कान में तार डाली और वह उस गुड़िया के दूसरे कान से निकल आई और अंतिम गुड़िया के कान में तार डालने पर वह तार किसी भी जगह से बाहर नहीं निकली। जिसके बाद तेनालीरामा ने कहा कि जिस गुड़िया के मुंह से तार बाहर निकली वह गुड़िया बुरी है, क्योंकि उसके अगर कोई कुछ बताएगा तो वह सबको उस बात की जानकारी दे देगी। वह जिस गुड़िया के कान से तार निकली वह गुड़िया ठीक ठाक है, क्योंकि अगर उसे कुछ बताओगे तो वह किसको ध्यान से नहीं सुनेगी। वही जो आखिरी गुड़िया है उससे जो कुछ बताओगे वह उसे अपने दिल के अंदर रखेगी, इसलिए वह गुड़िया अच्छी है। इस तरह से तेनालीरामा द्वारा दिए गए जवाबों को सुनकर राजा के साथ साथ वह व्यापारी भी हैरान रह गया, लेकिन तेनालीरामा पर यह नहीं था रुके। उन्होंने इस गुड़िया के बारे में कहा, पहली गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान सुनकर लोगों में बांटती है। दूसरी गुड़िया उन लोगों में से है जिनको जो सिखाया जाता है उन्होंने वह समझ नहीं आता। और आखिरी गुड़िया जो लोग हैं जिसको ज्ञान की आपने एक ही सीमत रखी है। तेनाली ने इस जवाब को सुनकर राजा काफ़ी खुश हुए। उस व्यापारी को भी समझ आ गया कि उसने जो मंत्री बुद्धिमान के बारे में सुना था वो एकदम सही था।